गुड इवनिंग लिसनर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब भले चंगे होंगे। तो चलो हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने इस स्टोरी के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो पिछले 2 पार्ट्स को पहले देखकर आ जाएं, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब माली काका शिखर और अवंतिका को नर पिशाच की कहानी सुनाकर वहां से चले जाते हैं और अवंतिका यह सुनकर घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिखर भी उसके पीछे अंदर आया। उसने कहा, अरे तुम भी कहां इन गांव वालों की बातों में आ जाती हो? मॉडर्न होते हुए भी भूत प्रेतों में विश्वास रखती हो। अवंतिका ने कहा, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी रौनक आया। क्या हुआ भाभी? अवंतिका ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर रौनक के पसीने छूट गए। वो बोला, हां भाभी, मैंने भी ये किस्से सुने तो हैं। अवंतिका ने कहा, यह बात अपने भैया को समझाओ। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शिखर कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसे एहसास था कि उसने गलत तो किया है, जिसकी सजा भुगतने के लिए वह तैयार था। शिखर ने कहा, चलो तुम दोनों की बात मान लेते हैं, लेकिन अब करना क्या है? अवंतिका जैसे बस यही सुनना चाहती थी। उसने तुरंत कहा, सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाओ। या तो इसे बेच दो, कहीं ले जाकर आग लगा दो। दोनों भाई मिलकर गाड़ी को आग लगाने की सोचते हैं, क्योंकि इस छोटी सी जगह में गाड़ी बेचना बहुत कठिन था। दोनों गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाकर गाड़ी में आग लगा देते हैं। शिखर अपनी कार को जलते हुए देखकर रो रहा था, लेकिन रौनक ने उसे समझाया, भैया, हम सही सलामत रहे तो इससे बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। दोनों शाम तक घर आ जाते हैं। अवंतिका खाना बनाकर तैयार कर चुकी थी। अवंतिका ने घर में घुसते ही पूछा, क्या हुआ, हो गया काम? शिखर बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गया। रौनक ने भाभी के सवाल पर हां मैं अपना सिर हिला दिया। अवंतिक बोली, चलो मैंने खाना बना लिया है, आप लोग फ्रेश होकर आ जाओ। शिखर बोला, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। रौनक बोला, भैया, कल से आपने कुछ नहीं खाया, भूखे रहने से क्या होगा? खाना खाओगे तो सोचने की शक्ति मिलेगी, तभी तो हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। रौनक के कहने पर तीनों ने खाना खाया। इसके बाद शिखर और रौनक दोनों छत पर टहलने चले जाते हैं, क्योंकि अवंतिका ने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। शिखर और रौनक दोनों छत पर घूम रहे थे। अचानक शिखर की नजर पहाड़ों के बीच में उस रास्ते पर जाती है जो जंगल को जाता है। उसे देखकर शिखर चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रौनक उसे संभालता है। भैया, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? शिखर कहता है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार देगा। रौनक उस ओर देखता है। भैया, वहां कोई नहीं है, आपको वहम हो रहा है। लेकिन शिखर बार बार चिल्ला रहा था। उनकी आवाज सुनकर अवंतिका भी ऊपर आ जाती है। अवंतिका को देखकर शिखर जोर से चिल्लाने लगता है, अवंतिका, तुम्हें पता है ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इन्हें रोक लो, ये मुझे लेने आए हैं। अवंतिका बोली, शिखर, वहां कोई नहीं है, तुम्हें क्या दिख रहा है? रौनक, इन्हें नीचे ले चलो। रौनक किसी तरह शिखर को नीचे लेकर आता है, उसे सोफे पर बिठा देता है। शिखर सर झुकाए बैठा था। रौनक ने कहा, भैया, क्या दिख रहा था? कौन था वहां? शिखर कुछ नहीं बोल रहा था। अवंतिका भागकर किचन से पानी लाई। उसने शिखर को पीने के लिए पानी दिया। शिखर ने पानी पिया और फिर बताना शुरू किया। शिखर ने कहा, मुझे वहां जंगल के रास्ते पर वही आदमी दिखाई दिया। उसके पीछे 2 काले साए और थे। वो मुझे घूर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें देखकर मैं डर गया। वह बहुत गुस्से में था। उसने मुझे देख लिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। रौनक ने कहा, भैया, वहां कोई नहीं था, मैंने भी देखा था। आप कल सो नहीं पाए हैं, इसलिए आपको यह सब वहम हो रहा है। अवंतिका और रौनक मिलकर शिखर को समझा रहे थे, लेकिन शिखर ने जो कहा उसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। शिखर आगे बताता है, जब हम कार को आग के हवाले कर रहे थे, ठीक उसी समय वो मेरे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा। मैंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
लेकिन मैं जब कार को जलते हुए देखकर रो रहा था, वो मेरे पीछे खड़े होकर हंस रहा था, जैसे उसका बदला पूरा होने वाला है। रौनक ने शिखर को कहा, लेकिन भैया, मैं भी तो आपके साथ खड़ा था, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शिखर ने कहा, तुम इस सब में शामिल नहीं थे, गुनाह मुझसे हुआ है, सजा मुझे मिलेगी। रौनक, तुम एक काम करो, अपनी भाभी को लेकर मुंबई चले जाओ, मेरे साथ जो होगा मैं संभाल लूंगा। यह सुनकर अवंतिका रोने लगी। उसे रोता देखकर रौनक ने कहा, भैया, हम आपको इस मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। मैं कल माली काका से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता हूं। इतना कहकर रौनक अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन सुबह शिखर और रौनक गांव की ओर चल दिए, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, वहां हाथों में लठ लिए 4 गांव वाले पहरा दे रहे थे। चारों गांव वाले उनके पास आए। उनमें से एक बोला, साहब, हम आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, आप पर नरपिशाचों का साया है, अगर आप गांव में आए तो हमारे गांव में भी नरपिशाच घुस आएंगे। शिखर बोला, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, हमें माली काका से मिलना है। तभी एक काला मोटा आदमी लठ दिखाते हुए बोला, चले जाओ, नहीं तो तुम्हें यहीं ढेर कर देंगे। रौनक ने बात संभालते हुए कहा, भैया, हम तो बस माली काका से मिलना चाहते हैं, आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे बात करके चले जाएंगे। पहले वाले आदमी ने इशारे से दूसरे आदमी से माली को बुलाने के लिए कहा। वह चला गया। कुछ देर बाद माली काका को अपने साथ लेकर आ गया। माली काका ने दोनों को देखकर कहा, अरे साहब, आप यहां क्या हुआ, सब ठीक है ना? रौनक बोला, काका, आप किसी को जानते हैं क्या जो इस सब से हमारा पीछा छुड़वा सके? माली काका ने कहा, हाँ, एक तांत्रिक है जो यहां से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है, वह कुछ कर सकता है, उसने ही नरपिशाचों को बांध रखा था, तो आप हमें उसके पास ले चलिए। शिखर की बात सुनकर माली उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बाइक पर किसी तरह बैठकर तीनों उस गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे तांत्रिक से मिले। तंत्रिक ने शिखर के हाथ को अपने हाथ से छुआ और अचानक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या कर दिया तूने? एक आदमी को टक्कर मार दी। वह तड़पता रहा था और तू वहां से भाग गया। माली काका यह सुनकर बोले, यह क्या कह रहे हो बाबा? साहब, आप तो कह रहे थे आपको कुछ नहीं पता। शिखर बिना कुछ बोले सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, 2 नरपिशाचों ने उसका खून पीकर उसे मार दिया। अब वे तीनों मौका ढूंढ रहे हैं तुझे और तेरे परिवार को मारने का। रौनक, जो यह सब सुन रहा था, वह बोला, बाबा, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया, हमें किसी तरह बचा लो, हम कहीं और चले जाएंगे। यह सुनकर तांत्रिक बोला, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम और तुम्हारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबकी जान को खतरा है। उस पार कौन रहता है तुम्हारा? रौनक ने घबराते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर तांत्रिक बोला, भूल जा उस लड़की को, नहीं तो उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा। न वो कभी तुझसे मिलने आए और न तू कभी उससे मिलने जाएगा। और माली, तू भी अपने गांव में रह, इनके घर मत जाना। अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर रह। माली घबरा जाता है। वह कहता है, बाबा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मदद कीजिए, बचा लीजिए इन्हें। यह सुनकर तांत्रिक बोला, जिस रास्ते पर लोग जाने से डरते हैं वहां इन्होंने खून बहाया है, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरी शक्तियां भी सीमित हैं। मैं कुछ देर के लिए इनकी मौत को टाल तो सकता हूं, लेकिन वो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वह आदमी जिसे तुमने मारा है वह नर पिशाच बन चुका है। उसका एक ही मकसद है, इंतकाम। जब उसका इंतकाम पूरा होगा तब उसकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। तुमने अपने साथ यहां रहने वाले सब लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। रौनक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा, आप तो सब जानते हैं, मेरे भैया भाभी को बचा लीजिए। यह सुनकर तांत्रिक बोला, मैं कोशिश करके तुझे बचा सकता हूं, लेकिन तेरे भैया भाभी को नहीं भूल जा, अपने भैया भाभी को। तू उस गाड़ी में नहीं था, इसलिए तुझे बचा सकता हूं, वो भी इस शर्त पर कि तुझे उस लड़की को भूलना होगा। गलती से भी तू उस रास्ते पर चला गया तो उन्हें पता लग जाएगा कि तू इसका भाई है, और तेरे साथ साथ वो उस लड़की के परिवार को भी खत्म कर देंगे। रौनक यह सुनकर रोने लगा। उसका प्यार, उसका जिसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता था, उसे कैसे भूल सकता है? तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया,
उस लड़की को कुछ मत बताना। अगर उसे पता लग गया तो वह तुमसे मिलने आएगी। उसे और उसके परिवार को बचाना है तो दूर हो जाओ उससे। अब तुम सब जाओ, मैं तुम्हारे घर पूजा करने आऊंगा। उस पूजा से मैं तुम्हारे घर को बांध दूंगा। तुम्हें उस घर में कोई खतरा नहीं है, लेकिन घर के बाहर तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तांत्रिक की बात सुनकर तीनों वापस चल दिए। बाहर आकर माली काका ने कहा, साहब, जैसा बाबा कह रहे हैं कर लो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तो अब आपके घर आ नहीं सकता, न ही आप मुझसे मिलने आना। जब भी कोई परेशानी हो तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाना। घर आकर शिखर सोफे पर बैठ गया। अवंतिका ने पानी लाकर दिया। पानी पीकर शिखर अपने कमरे में चला गया। अवंतिका ने रौनक से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। अवंतिका अपने बेडरूम में पहुंची। शिखर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अवंतिका बोली, शिखर, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम घर में ही रहेंगे। क्या पता धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। शिखर बोला, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, मुझे तो मरना ही है। तुम दोनों मुंबई चले जाओ, मैं जिंदा बचा तो आ जाऊंगा। वहीं अमृता को बुलाकर रौनक की शादी करा देना। वहां रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अवंतिका बोली, एक काम करते हैं, रौनक को भेज देते हैं। वैसे भी तांत्रिक कह रहा था कि वो रौनक को बचा लेगा। हमें कुछ हो भी गया तो रौनक तो बच जाएगा। अमृता को भी समझाकर वहीं भेज देते हैं। वे दोनों हमारे चक्कर में क्यों पिसें? हम दोनों साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। शिखर ने हां में सर हिलाते हुए अपनी सहमति जता दी। यह सुनकर अवंतिका को कुछ तसल्ली हुई। वह बोली, चलो दोपहर हो रही है, खाना खा लेते हैं। मैं खाना लगा रही हूं, आप आ जाओ, वहीं रौनक से बात भी कर लेंगे। यह कहकर अवंतिका किचन में चली गई और बाहर लगी हुई डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने में व्यस्त हो गई। इधर अपने कमरे में पहुंचकर रौनक रोने लगा। वह अपने प्यार को कैसे भूल सकता था। एक तरफ उसके भैया भाभी मौत के मुंह में जाने वाले थे, दूसरी ओर उसका प्यार उससे छिन रहा था। वह तकिए में सिर छिपाए रोता जा रहा था। तभी अवंतिका ने आवाज दी, रौनक, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, तुम्हारे भैया भी आ रहे हैं। रौनक का बिल्कुल मन नहीं था खाने का, लेकिन अगर वह नहीं खाएगा तो शिखर भी नहीं खाएगा। इसलिए वह हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। कुछ ही देर में शिखर भी आकर बैठ गया। अवंतिका खाना परोस रही थी। तभी रौनक बोला, भैया, क्या सोचा है आपने? अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, हम कुछ समय के लिए यहां से बाहर चले जाते हैं। मेरा मतलब है देश से बाहर, अमेरिका या लंदन, कहीं भी सेटल हो जाएंगे। शिखर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे। हम दोनों का बचना मुश्किल है, लेकिन तांत्रिक कह रहा था तुम्हें बचाया जा सकता है। मैंने और अवंतिका ने यह फैसला किया है कि तुम मुंबई चले जाओ, वहीं अमृता को बुला लेना और शादी करके सेटल हो जाना। हम बच गए तो आ जाएंगे, नहीं तो हमें भूल जाना। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं। जाने से पहले तांत्रिक से तुम्हारे लिए उपाय भी करवा देंगे। रौनक बोला, एक बात आप सुन लो भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जब आप दोनों नहीं रहोगे तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं आपको अपने माता पिता की जगह मानता हूं। अवंतिका बोली, भैया, हम भी तो आपको किसी कष्ट में नहीं देख सकते। कम से कम इस खानदान का वंश चलाने वाला कोई तो जिंदा बचे। मेरी बात मानो, जैसा तुम्हारे भैया चाहते हैं वो करो। क्या पता हम भी बच जाएं तो तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। रौनक मानने को तैयार नहीं था। शिखर और अवंतिका बहुत देर तक उसे समझाते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्द आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और रात में डर का एहसास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।